भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, आपने बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली दिखवा ली, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है उसका योग बन जाए और मतलब अच्छे से उसका विवाह हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, बस ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो विवाह है उसका योग बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ की गारंटी है। बस ध्यान से उपाय सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़। तभी गुरुदेव की जो कथा हो रही थी उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो मनोकामना थी ना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें सबके अलग अलग तरह के पत्र थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह का योग है वो बन जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। उसमें ये भी उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो उम्र है वो बीती जा रही है। कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का हो गया, कोई मतलब बहुत ज़्यादा उम्र हो रही है, लेकिन अभी तक उसका जो है उसका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा, कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया था कि बोला था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जो कि मतलब नहीं हो रहा उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था उसका विवाह का योग बन गया, उसकी शादी पक्की हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब व्यक्ति होता है उसको जो शादी होती है वो पक्की हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है वो बिंदी का उपाय है, 3 बिंदी का उपाय। अब 3 बिंदी का उपाय आपको देखिए करना कैसे है। आपको इस उपाय में चाहिए लाल चंदन। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको लाल चंदन चाहिए। लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वो समझते हैं। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और इस उपाय की खास बात क्या है कि ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, ठीक है ना। मतलब माता पिताओं को नहीं करना, जो भी लड़का या लड़की है अगर आपके घर में विवाह का योग नहीं बन रहा उन्हीं को ये उपाय उन्हीं से करवाना है। ठीक, अब करवाएंगे कैसे? देखिए, आपको सबसे पहले इस उपाय में लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, आपको इस उपाय में आपको लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने उंगली से, मतलब जो दाहिने हाथ की है एक उंगली है, ठीक है ना, दाहिने हाथ की उंगली है, उससे आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना उनके दिमाग में क्या आया होगा कि उनके एक ही दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। कैसे? बिंदी के रूप में। आपको दाहिने हाथ को एक उंगली से 3 बार आपको बिंदी के रूप में लगा देना है। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो भी इच्छा होगी ना लगाते के साथ ही आपको मांगते रहना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहिए और जहां आपने माता सुख सुंदरी की जगह पे बिंदी के रूप में 3 बार लगाया है ना, बस आपको वहीं 3 बार फिर से छूना है। क्या करना है, 3 बार आपको फिर से वहीं छूना है उसी उंगली से, और हाथ अपना धोना नहीं है, चुपचाप लेके उसको घर आ जाना है। जैसे आप उसको लेके घर आ जाएंगे, जहाँ आप लोग सोते हैं तो जिधर साइड आपका सर रहता है, मतलब है ना सिर रहता है, तो आपको करना क्या है, उधर ही साइड आपको वही तीनों उंगली फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल ये उपाय कर देते हैं तो उस चंदन के माध्यम से, बिंदी के माध्यम से स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपकी मनचाही मनोकामना पूरी करती ही करती हैं। ठीक, पहला उपाय हमारा ये था। अब जो दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। इसको भी आपको उसी व्यक्ति से करवाना है जो कि जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा। आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब मैंने बोला लाल फूल, इसका मतलब लाल फूल। आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका भी आपका मन हो आप ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि वो लाल फूल होना चाहिए और एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ठीक, मतलब ये नहीं कि 5 आपने गुलाब के ले लिए, 3 आपने किसी दूसरे के ले लिए, 2 आपने किसी दूसरे के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है ना, कर लिया। उसके बाद आपको देखिए करना क्या है, उसके बाद आपको पहुंच जाना है लेके सीधा सीधा शिव मंदिर, और वही माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको फिर से अर्पित करना है एक नाम लेके। भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, आपने सुना भी होगा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। मात्र 1 से 1.5 महीना रुकिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।